तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की अब समस्त परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। अब प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा आपको अब इसी बात का इंतजार होगा कि हमारा कक्षा 10वीं का रिजल्ट किस तारीख को जारी होगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं वो तारीख भी बता देता हूँ जिस तारीख को एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। जय प्यारे विद्यार्थियों आपकी बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आप सबके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे अगर आपने सभी मेरे वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो। और इसके अलावा देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका किसी का एक पेपर बिगड़ गया होगा या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 2 पेपर बिगड़ गए होंगे। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपके भी 1, 2 या फिर इससे ज़्यादा पेपर बिगड़े हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में होंगे कि हमारा रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चों के मन में टेंशन जरूर होगी जिनका 1 पेपर बिगड़ा है या फिर 2 पेपर बिगड़ा है। तो देखो अब तो आपको घबराने से कुछ भी नहीं हो सकता है, मगर देखो आपको मैं कुछ तरीके आपको सुझा सकता हूं कि अगर आपके 1 पेपर बिगड़े, 2 पेपर बिगड़े तो अब आगे आप क्या कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 पेपर बिगड़ा है या फिर 2 पेपर बिगड़ा है। ठीक है, अब चलो मैं आपको तारीख बता देता हूँ जिस तारीख को आपका एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। तो देखिएगा सबसे पहले रिजल्ट की तारीख मैं आपको बताऊं उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हुई थी इस बार एमपी बोर्ड ने काफ़ी जल्दी आपकी कॉपियों को चेक करने के लिए दे दिया था और टीचर आपकी कॉपियाँ भी चेक कर रहे थे और आपकी परीक्षाएँ भी चल रही थी। यानी कि कुल मिला के आपकी कॉपियाँ चेक होना स्टार्ट उसी रोज़ हो गई थी जिस रोज़ आपका फर्स्ट पेपर हुआ था। फर्स्ट पेपर के कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद ही आपकी कॉपियाँ चेक होना शुरू हो गई थी। मगर देखो टीचर को और भी काम होते हैं, कॉपियाँ चेक करने के अलावा उनको स्कूल भी जाना है। ठीक है, बहुत सारे टीचर के कुछ व्यक्तिगत काम भी होते हैं, इस वजह से आपकी कॉपियों का चेकिंग का काम चल रहा है हालांकि, मगर थोड़ा सा पेंडिंग टाइप का चल रहा है। ठीक है, आपके जो भी परीक्षा की कॉपियों को जांच केंद्र बनाए गए हैं, कॉपी जांच केंद्र, वहां पर टीचर जाते हैं आपकी कॉपियों को चेक कर रहे हैं बराबर। ठीक है, और उन कॉपियों में क्या क्या देखा जा रहा है ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूं। खासकर सबसे ज़्यादा मायने रखेगी आपकी राइटिंग। अगर आपने अच्छे प्रकार से लिखा होगा ना तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, और साथ ही साथ में अगर आपने फ्लो में लिखा होगा, धारा प्रवाह अगर पूरा लिखा होगा ना तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ में देखो टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं, वो एक नज़र में पहचान जाते हैं कि आपकी कॉपी में क्या क्या उनको देखने को मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से लिखा होगा ना तो आपको यकीन मानो कि A+ ग्रेड लाने से या फिर आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मगर देखो अगर आपने कहीं ना कहीं पे टीचर को गुमराह करने की कोशिश की होगी ना, आप ये सोचते होंगे कि हमें सब कुछ आता, टीचर को कुछ भी नहीं आता ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देकर जरूर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा आपकी हो चुकी है, अब आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि हमारा 1 पेपर बिगड़ गया या फिर 2 पेपर बिगड़ गया, तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग अब ऐसे करो कि जो भी आपका पेपर बिगड़ा है ना, गर्मियों की छुट्टियों में उसकी तैयारी अच्छी प्रकार से कर लेना भैया। ठीक है, हो सकता है कि आपकी सप्लीमेंट्री आ जाए, दोबारा आपकी परीक्षा हो। ठीक है, ये आपको मैं सलाह देना चाहूँगा। और कभी कभी अगर आपने पूरा लिखा होगा ना तो भी ऐसा होता है कभी कभी कि एक पेपर में किसी के 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, 3 नंबर कम पड़ रहे हैं ना, तो बढ़ा देते हैं इधर उधर करके, तुम्हें ग्रेस नंबर वगैरह दे के पास कर देते हैं। पास की टेंशन मत लेना, पास सभी बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे बच्चे फेल होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा होगा, कॉपी को बिल्कुल खाली छोड़ा होगा ना, केवल वही बच्चे फेल होंगे। आप ठीक है, अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि वो तारीख जिस तारीख को एमपी बोर्ड आपका रिजल्ट जारी करेगा। तो देखो अभी तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी कॉपियों को चेक करने का काम चल रहा है। अब कॉपियाँ चेक करने के बाद में आपके नंबर चढ़ाए जाएंगे एमपी बोर्ड के जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, और फिर आपके रिजल्ट को जारी किया जाएगा। ठीक है, अब देखो रिजल्ट को जारी करने में कितना समय लगेगा, एग्जैक्ट तारीख मैं आपको बता दूं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग अपने रिजल्ट को समय से देख सको। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना जिन्होंने अभी तक इस खबर को अनजान है, जिन्होंने अभी तक इस खबर को नहीं देखी है कि किस तारीख तक आपका एमपी बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, अब देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट तारीख बता देता हूँ कि किस तारीख को आपका एमपी बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपकी कॉपियों को चेक होने में और आपका रिजल्ट तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। और इस हिसाब से अगर मैं आपको तारीख बताऊँ ना, एग्जैक्ट तारीख मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तारीख तक आपका रिजल्ट जारी होगा। ओके, ध्यान से सुनना आप लोग, बिल्कुल इस तारीख तक आपको इंतजार करना है। ठीक है, एग्जैक्ट तारीख मैं आपको बता देता हूँ, 7 मई को आपका रिजल्ट जारी होगा। कौन सी तारीख को? 7 मई।
ठीक है ना। 7 मई का रिजल्ट आपका आ जाएगा। 7 मई का आप लोग वेट कीजिएगा। 7 मई के रोज़ आपका रिजल्ट हर हाल में जारी हो जाएगा। मैंने जो भी खबर आपको बताई है, एमपी बोर्ड में जितने भी लोग हैं उनसे पूछ कर, या फिर जो भी टीचर लोग हैं हमसे जो वरिष्ठ है उनसे पता करके मैंने आपको बताया है। तो आप लोग याद रखिएगा कब तक, 7 मई तक आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ओके, तो इस तारीख को आप लोग याद रखना, 7 मई तक रिजल्ट आपका हर हाल में जारी हो सकता है। और अगर डिले भी होगा तो 1-2 दिन डिले होगा, या इसके 1-2 दिन पहले आ जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। 7 मई तक हर हाल में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो 7 मई तक आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे आप लोग चेक कर पाओगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।